सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। পটল পোস্ত আর সর্ষে ইলিশ ভাপা। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय शिवाजी एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज रविवार 7 सितंबर सन 2025। दोस्तों मूंगफली, अरंडी, सरसों, सोयाबीन, पाम, सूरजमुखी, इन सभी पर अपडेट देने वाला देश का पहला चैनल है। दोस्तों एशिया नंबर 1 कमोडिटी चैनल का जो आपने हमें खिताब दिया है, दिलवाया है, आपका सहयोग और के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कहा जाता है कि ऑयल सीड्स, चाहे वो सरसों हो या फिर अरंडी, मूंगफली हो या फिर पाम या फिर सोयाबीन, इसका विश्लेषण अनुमान सबसे कठिनतम कार्यों में से आता है। लेकिन भारतीय अनुसंधान पद्धति यानी इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस का जब अद्भुत संगम होता है तो ज़बरदस्त सकारात्मक नतीजे देखने को आए हैं। और दोस्तों इस लगातार मुहिम में आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। किसान, छोटे व्यापारी हमारे चैनल को लगातार देखें, यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। साथ साथ बड़े व्यापारी, स्टॉकिस्ट, मिलर्स, प्लांट होल्डर्स, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स अग्रिम विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क करें ताकि आपका व्यापार, आपका व्यवसाय में ये रिपोर्ट्स काफ़ी सहायक सिद्ध होती हैं। और यही वजह है कि आज मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, नेपाल, श्रीलंका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश आज भारतीय अनुसंधान पद्धति पर नज़र रख रहे हैं। और यही वजह है कि आज पूरे ग्लोबल मार्केट में भारतीय अनुसंधान पद्धति का डंका बज रहा है। क्या आप भी इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं? यदि हाँ तो संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं। जानिए गुजरात से अरंडी की महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि गुजरात के अरंडी बाजार में आवक की कमी के कारण डिमांड बरकरार है, भावों में कोई बदलाव नहीं हो के मजबूती देखी जा रही है। कुछ व्यापारी को यह भी कहना है कि अरंडी बाजार का बैरोमीटर वायदा बाजार है और एनसीडीएक्स के ऊपर उतार चढ़ाव का असर फिजिकल यानी हाजिर बाज़ारों में देखने को मिल सकता है। अभी वायदे बाज़ार में काफ़ी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है और यही कारण है कि अब स्टॉकिस्ट किसान का विश्वास धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। और इस स्थिति को देखते हुए अगले सप्ताह अरंडी की आवक वृद्धि होने की प्रबल संभावनाएं नजर आ रही हैं, क्योंकि अब किसी को अरंडी का स्टॉक बचा के रखने में कोई खास दिलचस्पी कम नज़र आ रही है। किसानों का भी अब यही कहना है और कुछ व्यापारियों से बात करने पर कुल मिलाकर अधिकतर लोगों की धारणा यह है कि अब अगले सप्ताह अरंडी के दामों में फ़र्क पड़ सकता है। आने वाले दिनों में अरंडी की आवक कैसी रहती है उसके ऊपर सबकी रहेगी बारीक नज़र। यदि हम गुजरात की अरंडी की बात करें तो 18,000 बोरी की आवक के समाचार हैं। राजस्थान में भी लगभग 3,000 बोरी और सीधे मिलों और किसानों के बीच जो खरीदारी रही वो लगभग 1,000 बोरी की मिला ले तो कुल मिलाकर देश में 22,000 बोरी की आवक के अंदाजन समाचार हैं। शुक्रवार की तुलना में लगभग 10,000 बोरी की आवक कम है। खासकर अरंडी के भाव गुजरात में 1290 से 1310 रुपये प्रति 20 किलोग्राम बताए जा रहे हैं। जहां तक तेल की बात करें, अरंडी तेल का जागन्ना शिपर्स का जो भाव था वो 1333 रुपये था, जो क्लोजिंग के टाइम 1330 रह गया। एनके का सुबह का भाव 1335 रुपये था, जो वो 1332 पर रुक गया।
मुद्रा बंदरगाह पर सुबह के भाव 1332 थे और जबकि 2 रुपये की गिरावट होते होते क्लोजिंग 1330 पे हुई है प्रति 20 किलोग्राम। अब जबकि अरंडी के तेल में कांडला डिलीवरी शरद पर रेडी का सुबह का भाव 1342 था, वो भी 2 रुपये कमज़ोर होकर 1340 रुपये प्रति 10 किलोग्राम बताया जा रहा है। दोस्तों, आप हमारा रेगुलर लाइव शो भी देख सकते हैं जो बिल्कुल निःशुल्क है। सोमवार से शनिवार यानी मंडे टू सैटरडे 11:30 बजे ये शो प्रसारित होता है। साथ साथ कोई भी विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट सेव राशि अदा करने पर आपको मिल सकती है। तिलहन, दलहन, मसाला, अनाज, कपास, इन सभी पर आपको अपडेट मिल सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।